नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन की सीरीज जो स्टार्ट करी है, उसकी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप बीआरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, आईटीबीपी, रेलवे, सीआरपीएफ, एसएसबी, इसरो, डीआरडीओ, इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके का क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसके लिए आपके लिए एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये जो क्लासेस है आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, सौर पंचांग किस देश की देन है? तो हु गेव सोलर कैलेंडर? तो सोलर कैलेंडर किसने दिया था सबसे पहले? तो किसने दिया था? इजिप्ट ने दिया था, मिस्र, जिसको हम मिस्र भी कहते हैं। तो सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की देन है, इजिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो व्हेन वाज जलियांवाला इंसिडेंट हेल्ड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। तो इसमें कहाँ पे था जलियांवाला बाग? कहाँ पे? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में। और यहाँ पे क्या, जो जनरल डायर थे उन्होंने गोली मारने के आदेश दे दिए थे। तो कब हुआ था ये कांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास लिंक विच प्लेसेस? तो किन दो प्लेसेस को जोजिला दर्रा जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर इस समय जम्मू कश्मीर में और लेह है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज में आता है? तो हिमालयन रेंज में आता है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट ही है। और कौन से देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो विच टाइप ऑफ वाटर लेक इज चिल्का लेक? तो जो चिल्का लेक है वो किस टाइप के पानी की लेक है? तो क्या खारे पानी की लेक है? तो फ्रेश वाटर होता है, यानी कि फ्रेश वाटर, स्लाइन वाटर और ब्रैकिश वाटर। तो 3 तरह के टाइप होते हैं। तो उसमें से क्या, जो चिल्का लेक है वो क्या है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विच डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? तो हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सी है? तो टिहरी डैम है हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाइट कितनी है? 260.5 मीटर की हाइट है टिहरी डैम की। कौन सी नदी पे बना हुआ है बांध? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे बना है टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता सिटी सिचुएटेड इन बैंक ऑफ विच रिवर? तो किस नदी के किनारे है कोलकाता शहर? तो किसके? हुगली नदी के किनारे है। तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? तो WWF का जो लोगो है उसमें क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में तो क्या है? लाल पांडा है इनका लोगो। तो ये कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता था। तो संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए इन्होंने ये क्या, इसका लोगो लगाया लाल पांडा का। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। खेल से संबंधित किसी कप का नाम दे दिया कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, या किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यही पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन वॉलीबॉल गेम्स? तो कितने प्लेयर खेलते हैं वॉलीबॉल गेम्स को? 6 प्लेयर खेलते हैं एक टाइम पे कोर्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर तो 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी। और भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उपग्रह, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज? तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था भारत के प्रथम उपग्रह का नाम, यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज नोन एज आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वेयर इज आईबी हेडक्वार्टर? तो आईबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो वेयर इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA सिचुएटेड? तो कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो जो आप NDA और CDS के जो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद जो आर्मी से रिलेटेड ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है वो सब कहाँ पे होती है? देहरादून में होती है, IMA में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। नेक्स्ट है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो हु इज़ द फादर ऑफ गजल? तो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो विच स्टेट हैव टाइगर केव? तो मध्य प्रदेश में है टाइगर केव, बाघ की गुफाएं, और टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल? तो विच इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड कौन सा है, युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है, राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हैव डिवाइडेड हाउ मेनी पोस्टल जोन? तो कितने पोस्टल जोन में डिवाइड किया गया है इंडिया को? तो 9 पोस्टल जोन में डिवाइड किया गया है इंडिया को, डार्क जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो विच कंट्री पार्लियामेंट नेम इज राष्ट्रीय पंचायत? तो नेपाल की जो संसद है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत नाम है। और भारत की संसद का नाम, भारत का जो पार्लियामेंट है उसको संसद ही कहते हैं। नेक्स्ट है झंडा दिवस मनाया जाता है? तो फ्लैग डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर फ्लैग डे, जिसमें हम देखते हैं स्कूलों में भी जो झंडे होते हैं बांटे जाते हैं, जिसमें सशस्त्र सेना का झंडा होता है। नेक्स्ट है शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो शक्ति प्लेस बिलोंग टू? तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल। नेक्स्ट है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है? तो हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज? तो जो हैरी पॉटर सीरीज है उसके लेखक कौन है? तो आपने मूवी भी देखी होगी हैरी पॉटर, तो एक बुक है, किसने लिखी थी? JK रोलिंग्स ने लिखी थी, उसी पे ये मूवी बनाई गई है हैरी पॉटर। नेक्स्ट है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल बायोग्राफी ऑफ विच पर्सन? तो किस पर्सन की बायोग्राफी है अनब्रेकेबल? तो किसकी है? मैरी कॉम की है, जो कि मुक्केबाज है, भारतीय टीम से मुक्केबाज है। नेक्स्ट है RK लक्ष्मण बिलोंग टू विच एरिया? तो RK लक्ष्मण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कार्टून ड्राइंग से संबंधित है RK लक्ष्मण। तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है इंडिया में कार्टून ड्राइंग से संबंधित। नेक्स्ट है IPL में 5000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज हैं? तो हु इज़ द फर्स्ट बैटर टू कंप्लीट 5000 रन इन IPL? तो इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे पहले 5000 रन पूरा करने वाला बैटर कौन है? तो कौन है? सुरेश रैना है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? तो कहाँ पे? तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज शिपकिला पासेस लोकेटेड? तो शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो किस देश के खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग टू विच कंट्री? तो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में है? तो इंडिया हैव ओनली वन प्रेसिडेंट, दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू विच आर्टिकल? तो कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो किसमें? आर्टिकल 52 में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है साइलेंट वैली। तो किसके लिए? जैव विविधता के लिए जाना जाता है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है फैल्कॉन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो विच स्पेस एजेंसी लॉन्चेस फैल्कॉन 9 रॉकेट? तो फैल्कॉन 9 रॉकेट किसका है? तो स्पेस एक्स का है, आपने नाम सुना होगा स्पेस एक्स का। एलोन मस्क है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उनका ही क्या
ये कंपनी है स्पेस एक्स है, टेस्ला है और ट्विटर भी अब इन्हीं के अंडर में आ गया। तो ये सब कंपनी किसकी है? एलोन मस्क की है। और फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एजेंसी का एक रॉकेट है। नेक्स्ट है ईमेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ईमेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने करा था ईमेल की खोज? शिवा आयादुराई ने करा था ईमेल की खोज। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार किस देश की है? तो विच आर द फर्स्ट नेशन हु हैव पेपरलेस गवर्नमेंट? तो पेपरलेस गवर्नमेंट किसकी है? संयुक्त अरब अमीरात की, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की है फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट। यानी कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल काम होते हैं वो पेपरलेस होते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? तो सिक्किम है। सिक्किम राज्य क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 22वां राज्य है हमारे देश का सिक्किम। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो विच चीफ मिनिस्टर हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन इंडिया? तो इंडिया में लॉन्गेस्ट टेन्योर का चीफ मिनिस्टर कौन सा है और किस राज्य से संबंधित है? तो कौन है? पवन कुमार चामलिंग है। सबसे ज़्यादा इन्होंने लगभग 24 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करी थी, और सिक्किम राज्य से संबंधित है। 1994 से लेकर 2019 तक ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है भारत का दूसरा नागरिक कौन है? तो हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया? तो इंडिया का सेकंड सिटीजन कौन है? तो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट। और फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है दूरदर्शन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दूरदर्शन की स्थापना? तो 1959 में हुई थी दूरदर्शन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज? तो कौन शुगर केन लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है इंडिया में? तो उत्तर प्रदेश करता है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो किसने करा था? विच कंट्री पेपर वाज इन्वेंटेड? तो कौन सी कंट्री ने किया था? तो चाइना ने करा था। और करेंसी भी चाइना ने, जो पेपर करेंसी थी वो भी चाइना से, जो इंडिया में आई थी पेपर करेंसी, वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस से आई थी। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो किसने दिया था? हजरत मोहानी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है उसमें अगर आपका भगत सिंह है या हजरत मोहानी दोनों एक साथ है, तब आप हजरत मोहानी के साथ जाएंगे। अगर ये नाम नहीं होता है ऑप्शन में, तब आप भगत सिंह के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये जो फेमस हुआ था ये भगत सिंह के द्वारा ही फेमस किया गया था। लेकिन ये जो नारा है ये दिया था हजरत मोहानी ने। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर लगाना है। अगर ये नाम नहीं होगा हजरत मोहानी, तो आपको भगत सिंह के साथ जाना है। नेक्स्ट है, किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो हु इज नोन एज पंजाब केसरी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? हु फाउंडेड ब्रह्म समाज? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो मिड डे मील वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। तो मिड डे मील आपको पता ही होगा, जो स्कूलों में खाना दिया जाता है उस योजना को क्या कहते हैं? मिड डे मील योजना कहते हैं। और कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में स्टार्ट हुई थी, 1995 में। नेक्स्ट है, जनरल डायर को किसने मारा था? तो हु किल्ड जनरल डायर? तो जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को। कौन थे जनरल डायर? अभी आपको प्रीवियस स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था। तो कौन थे? जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, जिनके ऑर्डर पे ये हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? वो अमृतसर में स्थित है, पंजाब राज्य के अमृतसर जगह में स्थित है। और उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था 1940 में। तो 1940 में इन्होंने इंग्लैंड में ही जाके जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने।
नेक्स्ट है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप इज रिलेटेड विद, तो किससे रिलेटेड है थॉमस कप? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से आपको पूछ सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, गोल्ड कप हो गया, उत्तराखंड गोल्ड कप। तो ये सब किससे आता है? ये सब क्रिकेट से संबंधित है। और हर खेल से आपको कप के नाम याद होने चाहिए कि कौन से खेल में कौन सा कप दिया जाता है। नेक्स्ट है न्याय का राजा किसे कहते हैं? तो हु इज नोन एज किंग ऑफ जस्टिस? तो किंग ऑफ जस्टिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है किंग ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो हिमालय है। हिमालय में भी सारे जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में है, कंचनजंगा भी हिमालय में, K2 जो है वो सब हिमालय रेंज में आने वाली ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। अगर पक्षी पूछता है तो मोर है। अगर एनिमल को पूछता है तो कौन है? बाघ है, टाइगर। और अगर जलीय जीव पूछता है तो ये नया ऐड है, रिसेंटली में है। तो क्या जो भारत का नेशनल वाटर एनिमल कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है भारत का नेशनल वाटर एनिमल, गंगा डॉल्फिन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अभिनय नगरी कौन सा है? तो विच इज द लार्जेस्ट थिएटर सिटी इन इंडिया? तो लार्जेस्ट थिएटर सिटी कौन सी है? तो मुंबई को कहते हैं लार्जेस्ट थिएटर सिटी। अगर सिलिकॉन वैली पूछता है तो सिलिकॉन वैली किस सिटी का नाम है? तो किसका है? बेंगलोर का नाम है सिलिकॉन वैली। और भी इसी तरीके से सिटी के उपनाम से पूछता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फोकस पावर ऑफिशियल को। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो @फोकस पावर यूट्यूब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लासेस की। और अगर आप BRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली रात को 9 PM पे यहाँ डेली क्विज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।